नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एएसआई के ऊपर चली गोली, पुलिस ने किया शॉट एनकाउंटर, आरोपी के पैर में लगी गोली। शराब दुकान के विरोध में उतरे स्थानीय लोग, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। आइसर और तूफान वाहन की टक्कर, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। शॉर्ट एनकाउंटर के बाद दमोह के गढ़ी मोहल्ला में महिलाओं ने किया विरोध। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पुलिस पर चली गोली की। इस घटना में एक एएसआई आनंद अहरवाल एवं आरोपी कासिम खान को गोली लगी। दमोह देहात थाना एवं दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत अनेक मामले में वांटेड चल रहे कासिम खान के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई है, जिसमें एक एएसआई आनंद अहरवाल घायल हुए हैं। बताया जाता है कि जबलपुर नाका चौकी प्रभारी के ऊपर यह गोली चलाई गई है। कई मामले में वांटेड चल रहे कासिम नाम के युवक के द्वारा यह गोली चलाई गई है। बताया जाता है कि कासिम को पकड़ा गया था, अवैध हथियारों की जब्ती होनी थी, पुलिस उसे लेकर गई थी। इसी बीच कासिम के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर कर दिया गया, जो आनंद अहरवाल के हाथ में एक गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। वहीं आत्मसुरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई। कासिम खान के पैर में ये गोली लगी है, उसे भी जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई तय की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं। मऊगंज की घटना सामने आई थी, इसके बाद एक और घटना सामने आई थी। अब दमोह से ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर अपराधी इतने बेखौफ हैं कि पुलिस के ऊपर ही गोली चलाने लगे हैं। घायल एएसआई आनंद अहरवाल का इलाज चल रहा है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और उनके द्वारा मीडिया को भी इस संबंध में जानकारी दी। दरअसल ये आज दमोह देहात थाने का मामला है। इसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी एक टीम जो यहाँ कोतवाली और दमोह देहात के कई सारे मामलों में वांछित जो है आरोपी कासिम को लेके अवैध वेपन के जब्ती के लिए लोग मौके पर गए थे। पुलिस पार्टी वहाँ पर इसके साथ मौजूद थी। जो वहाँ पर जब्ती के दौरान इसने बदमाशी करते हुए जो अपने इसके खुद के वहाँ पर वेपन थे, उसमें से एक वेपन से पुलिस पे फायर किया और भागने की कोशिश करने के लिए, प्रयास करने के लिए इसने 2 गोलियां चलाई। उसमें एक हमारे एएसआई चौकी प्रभारी जो है उनके हाथ में वो खून हुआ है। पुलिस ने इसको ललकारते हुए और समझाते हुए कि इस प्रकार का कृत्य जो है वो अलग से एक अपराध में माना जाएगा। और फिर उसके बाद भी जब ये ऐसा लगा कि पुलिस को ये नहीं माना है, तो पुलिस ने आत्मरक्षा में एक फायर किया है, जो कि उसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसके बाद जाके ये गिरा है और पुलिस ने फिर इसको ओवर पावर किया है। वहाँ से फिर हमारी टीम इसको लेकर आई है यहाँ पर जिला अस्पताल। यहाँ पर इसका इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस अभी कंप्लीट कर रही है। बाकी डिटेल्स जो हैं वो एक बार इसके रेफरल और बाकी इसके अन्य अपराधों के संबंध में जैसी गिरफ्तारी होनी है वो हम पेपर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद गिरफ्तार। सर, चौकी प्रभारी की हालत कैसी है? नहीं, ऐसा कोई बहुत गंभीर वो नहीं है उसमें, वो अभी ठीक है। सर, ये क्या गौकशी के मामलों से जुड़ा हुआ है आरोपी? हाँ, इसके ऊपर पहले भी विस्फोटक अधिनियम, गौकशी के, गौवंश हत्या अधिनियम के मामले, लूट डकैती के मामले, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। ऐसे करके करीब 23 अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं। ये एक
आतंक अपराधी है और थाना कोतवाली और दमोह देहात के कुछ मामलों में ये फरार भी है, इसके ऊपर इनाम भी घोषित हुआ है। तो ये एक प्रकार का इस क्षेत्र का नामी गुंडा है जिसके ऊपर ये कार्रवाई है। सर अभी हिंदू संगठनों पर गोली चली, अब पुलिस पे गोली चल रही, क्या सबक देंगे कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो? ये जो दोनों मामले हुए हैं इसमें लगातार हम सख्ती बरत रहे हैं और जिस दिन की ये घटना है उसके बाद से लगातार पुलिस जो है वो मुस्तैद है और ज़रूरी है कि ऐसे जितने भी आतंक अपराधी हैं उनको स्ट्रॉन्ग हैंडेड तरीके से उनको डील किया जाए और हम इसमें कोई भी कहीं भी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। पुलिस की तरफ से सभी आतंक अपराधियों को और इस प्रकार के जितने भी फरार अपराधी हैं उनको एक कड़ा संदेश है कि इस प्रकार की घटनाएं दमोह क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम तत्पर हैं और हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि आगे इस प्रकार की घटना दमोह में ना हो। आरोपी सर कोई बड़ी घटना करने दिख रहा है? फिलहाल अभी तो जो पूछताछ हो रही है उसमें ये जब्ती के संबंध में ही ये मामला बन रहा है। बाकी और डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। ये घटना किस जगह की है? कासिम खान के ऊपर लगभग 23 मामले दर्ज हैं। लगातार हिंदू संगठन भी इस आरोपी का नाम लेते आए हैं और उसके इतने हौसले बुलंद हैं कि उसके द्वारा पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई है। मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं जब पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा इस तरह की घटनाएं आगे न बढ़े, इन पर अंकुश लग सके, पुलिस क्या सख्त कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। गांव में आज सुबह से एक बड़ी खबर आई जहां पर पुलिस पर गोली चलने का मामला सामने आया था। वहीं इस घटना में जो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था वह कासिम खान का हुआ था जिसके पैर में गोली लगी है, जिसे भी घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इसका लगातार विरोध किया गया। महिलाओं का कहना है कि घायल से उन्हें मिलने दिया जाए। इसके अलावा अन्य कई तरह के आरोप पुलिस पर लगाए गए। जमकर हंगामा किया गया। कड़ी मोहल्ले में जाम लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते जाम तो नहीं लगा, लेकिन महिलाओं के द्वारा गुस्सा जाहिर किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं गड़ी मोहल्ले के मुख्य रास्ते पर आईं और उनके द्वारा जाम लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस उन्हें समझाती नजर आई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ। उसकी मां को मारने की उसकी मां को कुछ बोलेगा पुलिस आजा चुप रास्ता रोकोगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। मैं कोई भी उसमें आपकी सुनूंगा। आप सुनने का तरीका होता है, थाने में आओगे सुनूंगा, करोगे।
लकी सादाब के साथ अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। इस समय खेती का समय चल रहा है और लगातार खेती का काम करते समय कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। बीती रात भी एक हादसा हुआ जहां थ्रेसिंग करते समय एक युवक कहां थ्रेसर में घुस गया, जिसके बाद उसे गंभीर चोट आई। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया था, बाद में उसे जबलपुर रेफर भी किया गया। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए। क्या नाम है आपको? हम आशीष हूँ। इनको पप्पू। क्या हो गया? उनका भाई हमारी कटाई चल रही थी तो थ्रेसर चल रही थी वो, तो उसमें से मान लो उसको लाख लगा से वक्त कर भी हुए तो हाथ चला गया, तो अब जो काम होगा। कहाँ की घटना है? अमाडा की। तो थ्रेसर कौन को दो? थ्रेसर नमींदार कहाँ के है? आम चौक। आपके कौन कहलाए जी? हमारा बड़े भैया का लड़का है, भतीजा कहाँ नाम। आप लोग काम कर रहे थे? हाँ नहीं, काम मतलब हमारी थ्रेसर हो रही थी। थ्रेसिंग करते वक्त काफ़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, नहीं तो कभी भी बड़े हादसे हो जाते हैं। जरा सी असावधानी के चलते बड़े घटनाक्रम सामने आ जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। रानी अवंतीबाई लोधी का आज बलिदान दिवस है। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ झांकियों को प्रस्तुत किया गया। नोहटा में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने जहां 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया था, वहीं 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके 167वें बलिदान दिवस के अवसर पर जबीरा विधानसभा ग्राम नोहटा में अवंतीबाई जी की मूर्ति स्थल पर उनके जीवन आधारित नाट्य का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनों ने सर्वप्रथम मूर्ति पर माल्यार्पण किया और फिर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लोधी क्षत्रिय समाज दमोह जिला अध्यक्ष भाव सिंह लोधी ने दीप प्रज्वलित कर कहा कि रानी किसी एक समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज की हैं और उन्होंने देश और समाज और राष्ट्र के लिए हमेशा ही काम किया है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। वहीं इस अवसर पर मुख्य रूप से समाज के वरिष्ठ उमराव सिंह, लक्ष्मण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर, खड़क सिंह आदिवासी, पूर्व विधायक PL तंतवा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष तेंदुखेड़ा सुरेश जैन, श्रीमती एकता सिंह, हेमंत ठाकुर, अरविंद सिंह, राजकुमार सिंह एवं अन्य लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस था। सुबह 9 बजे से दमोह में जटाशंकर धाम पर, जहाँ पर मूर्ति है, वहाँ पर सभी समाज के लोगों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद 11 बजे एक विशाल रैली के रूप में सभी लोग दमोह से नोहटा आए और नोहटा में एक विशाल मंची कार्यक्रम हुआ, जिसमें वीरांगना अवंतीबाई की शौर्य गाथा भोपाल की टीम द्वारा प्रस्तुत की गई। उसके बाद सर्व समाज के लोग मंच पर विराजे और सभी सर्व समाज के मुखियों ने अपनी अपनी बात रखी। सायपुर नगर परिषद में क्या आयोजन हुआ है? आज वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस को सूक्ष्म रूप से मनाया, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व पंडित अभिषेक भार्गव जी उपस्थित हुए। उसके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह कार्यक्रम मां शारदा स्थल सीहोर अटोरिया पर रखा, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों के भोजन हुए। साथ में उनके मनोज तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष गड़ा गोटा भी पधारी। माननीय अभिषेक भार्गव जी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह पांडकपुर सड़क मार्ग पर आनू चौराहे के करीब बनी पुलिया पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक आईसर ट्रक और तूफान जीप तेज रफ्तार से आमने सामने टकरा गई। घटना में तूफान जीप पलट गई,
इसमें सवार दर्जनों लोगों में कई को अंदरूनी चोटें आई हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा गया है। वाहन इतना तेज रफ्तार में था कि पुलिया के पास लगा माइल स्टोन भी टूट गया। गनीमत रही कि तूफान जीप नाले में नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सागर जिले के सायगढ़ से अहरवाल परिवार के लोग रिश्ता पक्का करने जा रहे थे कि अचानक बीच में ये बड़ा हादसा हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया जा रहा है। अब हमें उसको क्या पता के करता है, लेकिन हमारे आदमियों से पूछो कि हम ड्राइवर केयर से बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, जर्दा नहीं, गुटखा नहीं, अकेली चाय पानी के अलावा उनसे पूछे जो हमारे आदमी बीड़ी भी नहीं पीते और 17 साल ड्राइवर के अकेला हाथ करता है। कला से आ रहे थे तो क्या करना था, वो लड़का पक्को कर याद पौड़ी वो पौड़िया कौन हाँ तो लड़का वहाँ से हम मोड़ा कराए थे, इंडिकेटर दे रहे थे रावण में आरू हाथी रहा पूरे आदमी बरस से बची साहब। कितने लोग थे? 15-16 आदमी थे साहब। काय में दोपहर एक्सीडेंट कैसे हुआ? गाड़ी मारी साहब तो कुलाट खा गई, बात होता खाई मंदिर ने तो पूरे बढ़ जाने थे। क्या नाम है आपका? हमारा सुनील अहरवाल। कहाँ गए हो आप लोग? खटोरा कला के पंडित खटोरा कला सागर तहसील। थाना कौन सा लगता है? थाना गणपतपुर। आजम खान, लकी DCN न्यूज़। खबरों में हम बात करते हैं दमोह के केंद्रीय विद्यालय के समीप रहने वाले लोगों की, जिनके द्वारा काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। उनका कहना है कि दमोह शहर के बीचों बीच चरियाई शराब दुकान है, जिसे सभी लोग जानते हैं। इस दुकान को बालाकोट रोड पर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, काफ़ी रहवासी कॉलोनियाँ हैं, जिसके चलते यहाँ पर स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है और ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस दुकान को शिफ्ट ना किया जाए। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर यहाँ पर इस दुकान को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं इन्हें आपत्ति है। इनके द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा गया। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आप लोग किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग भैया बालाकोट रोड जो है तो वहाँ पर ये दैनिक अखबार है जो प्रिंट मीडिया में खबर छपी है कि जो चरियाई कलारी है कंपोजिट दुकान वो बालाकोट रोड से स्थानांतरित की जा रही है। उस रोड पर बहुत सारे शहर के बहुत अच्छे स्कूल हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर है, महर्षि स्कूल है, गुरु नानक, बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जहाँ सारे शहर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और शहर की सबसे अच्छी रहवासी कॉलोनियाँ भी उसी क्षेत्र में बनी हुई हैं। और वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधा को अगर देखा जाए तो अच्छी अच्छी अस्पतालें वहां पहुंच गई हैं। आस्था की तरफ अगर आप जाएं तो वहां हमारे पूर्वजों द्वारा जो मंदिर बनाए गए हैं वो मंदिर भी हैं, वो हम लोगों की आस्था का केंद्र है। और हम लोग नहीं चाहते
कि उस एरिया का माहौल दूषित हो। हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ शराब दुकान ना खुले, अन्यत्र कहीं भी खोली जाए। वहाँ शराब दुकान खुलने से मरीजों को भी परेशानी होगी, बच्चों के मानसिक रूप से उनके ऊपर जब वो सुबह से देखेंगे कि ये शराबी यहाँ झूम रहे हैं, लटक रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उसका असर होगा। मेडिकल के लिए लोग जो आ रहे हैं, अपना इलाज कराने आ रहे हैं, उनके लिए भी असुविधा होगी। और अब उस रोड पर बहुत ज़्यादा यातायात है, क्योंकि सागर, इंदौर, भोपाल की सारी बसें वहाँ से निकलती हैं और दिन भर सारे माल वाहन निकलते हैं। और उसी रोड पे क्रेशर भी हैं और भी अन्य स्कूल है। वहीं उसी रोड पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नया बस स्टैंड बन रहा है, RTO ऑफिस है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ शराब दुकान ना खोलें। जैसा कि भाई साहब ने आपको बस सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी हैं, लेकिन और आपको बताना चाहूँगा कि भाई उसी रोड पर जो है अगर देखा जाए तो भाई CMRI स्कूल जो बिल्डिंग बन रही है वहीं पे बन रही है, और पहुंच मार्ग जो है सारे प्रमुख इस शहर के वहीं से हैं। और वो एरिया आज की तारीख में शहर का सबसे विकसित और पॉश एरिया है। और अगर शराब दुकान वहां पहुंचती है तो ना केवल उस एरिया की बल्कि पूरे शहर की छवि धूमिल होगी। स्वामी अखंडानंद सरस्वती चौराहा उस रोड पर पड़ता है, जो कि विशेष रूप से शहर के लगभग 2000 से 3000 शिष्यों की आस्था का केंद्र है। अतः प्रशासन से आग्रह है कि शराब दुकान जो है उस स्थान की जगह किसी अन्यत्र कहीं भी खोल दी जाए, ताकि वहां का माहौल और इस शहर की भी जो कहना चाहिए कि फिजा है वो दूषित न। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां बताया जाता है कि कमल सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। बाद में उनकी मौत हो गई थी, बुरी तरह से उनकी हत्या की गई। परिवार का यह आरोप है। परिवार का यह भी कहना है कि इस घटना में पुलिस के द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। परिवार के सदस्य चाहते हैं कि इस मामले में जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए, उन्हें पकड़ा जाए और कड़ी पूछताछ की जाए। इस संबंध में उनके द्वारा लिखित रूप से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराई है। काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर मौजूद थे। जी, क्या नाम है आपका? अंजलि राजपूत। किस संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं? सर, मेरे पिता की हत्या की गई मारूताल में, उससे रिलेटेड मैं ज्ञापन देने आई हूँ। कब की गई थी हत्या? सर, 9 तारीख में उनको बुरी तरह से हालत में रोड पर छोड़ा गया और उसको एक्सीडेंटल बनाने की कोशिश की गई। आपको मालूम है किसने की हत्या? सर, जो मेरे पिताजी को लेकर गए उन पर शक है, और जो गवाह हैं वो अपने गवाह पलटते हैं, बातें पलटते हैं, एक दूसरे को उल्टा झूठी मूठी बातें बता रहे हैं, तो उन पर शक है। आज आप SP ऑफिस आए, ज्ञापन दिया, क्या कहना है SP साहब? SP साहब मिले ही नहीं सर। हम लोग तो कब से प्रयास कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है सर। अपनी तरफ से पुलिस दिखा रही है कि काम कर रही है, लेकिन सर रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। अभी 4-5 दिन तो हम लोग हॉस्पिटल में रहे, मेडिकल जबलपुर, हम लोग कुछ नहीं कर पाए आके यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वहाँ से जो बना वो किया। उसके बाद सर हम लोग अपने खारी वगैरह का सिस्टम वो किया, लेकिन सर इतना समय हम लोग पर्याप्त दे चुके हैं कि जितने में रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं। कौन गया था लेकर घर पे? वो वकील लिखते हैं अपने आप को, वकील बोलते हैं, कुमुंदानी नाथ शुक्ला नाम है उनका, सागर नाके के रहने वाले हैं। और जो वो साथ में देखा है जिन्होंने, वो भी सही कुछ बता नहीं रहे हैं। लग रहा है उनको सारी जानकारी है, लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? सर, मैं तो ये चाहती हूँ मेरे पिताजी के जो गुनहगार हैं वो उनको पकड़ के उनको फांसी की सज़ा दी जाए, या हम लोग को सौंपा जाए उनकी इच्छा अनुसार। और उसके अलावा सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमसे जो भी बनेगा हम हर प्रयास वो करेंगे कि जिससे जानकारी लगे कि किसने ऐसा किया, क्योंकि मेरे पिताजी का इतना बड़ा विवाद किसी से नहीं था, जो उनकी दशा की गई है उतना विवाद किसी से भी नहीं था। कहाँ की रहने वाली हो आप? मारूताल। ग्रामीण चाहते हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कृषि उपज मंडी में बम्पर आवक हो रही है। किसानों का सोना खेत से निकलकर अब मंडी में नजर आ रहा है। ये अपनी फसल बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन
जब ये फसल बेचने पहुंचते हैं तो न कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, यहाँ तक कि इन्हें चक्का जाम भी करना पड़ता है। कारण होता है कि अचानक से मंडी में डाक बंद कर दी जाती है। कहा जाता है कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद ही डाक हो पाएगी, जिसके बाद किसानों को गुस्सा फूट पड़ता है। किसान जमकर नाराज हो जाते हैं और मुख्य सड़क पर जाम लगा देते हैं। जमकर नारेबाजी होती है। स्थानीय लोगों को खासी परेशानी होती है, क्योंकि किसी को किसी काम से जाना है तो कोई बीमार है, बच्चे बसों में हैं, उन्हें अपने घर जाना है, उन्हें नहीं पता था कि स्कूल से छुट्टी होगी तो बीच रास्ते में फंस जाएंगे। कारण है अन्नदाता किसान सड़कों पर आ गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों को परेशानी तो होगी। किसानों ने नारेबाजी की और अपने फसल का जो वाजिब दाम था उसके लिए संघर्ष किया, फसल बेचने के लिए संघर्ष किया। व्यवस्थाओं के नाम पर वैसे भी किसानों को कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन कृषि उपज मंडी जहां पर न सिर्फ दमोह बल्कि आसपास के जिले के किसान भी दमोह कृषि उपज मंडी में पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पर दाम काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। हम लोग किसान भाई इसलिए बैठे हैं, कल 9 बजे रात से आए थे अपना माल लेके, चना मसूर हर चीज, परंतु आज 1 बज गया है तो 11 बजे से डाक होनी थी शुरू, तो अभी भी डाक शुरू नहीं हुई है। इसलिए हम लोग सब किसान भाई बैठे हुए हैं रोड पर, क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही है व्यापारियों की। अब बोल रहे हैं कि जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक डाक का कार्य नहीं चलेगा। और किसान भाई ये मौसम भी गड़बड़ है, अपना माल गीला हो जाएगा, वो उसकी डाक नहीं करेंगे वो किसान। अध्यक्ष की जानकारी हमको नहीं है। रात के 11 बजे से आए हैं हम लोग मंडी में, क्योंकि हम लोगों को सेट में जगह नहीं मिलती, मौसम खराब है तो हम लोग रात से जल्दी से आ जाते, पूरी रात चलते हैं। कोई 40 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 60 किलोमीटर से आ रहा है। और डाक का नियम क्या है? 11 बजे से डाक। अगर आपकी मीटिंग थी तो आपको इत्तला करना चाहिए ना किसानों को कि भाई हम लोग की मीटिंग है, आप लोग नहीं लाए, मौसम खराब है, हमारे खुले में अनाज खुला में अनाज जा। मुख्य सड़क पर जाम लगने से आम आदमी खासा परेशान हो जाता है। जहां बच्चे इस बस में परेशान हुए तो वहीं यात्री अन्य बसों में परेशान होते नजर आए। वहीं स्थानीय लोग कोई कार में तो कोई मोटरसाइकिल में परेशान होता नजर आया। बड़ी समस्या है, लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कहाँ जा रहे थे आप, क्या परेशानियां हैं? अगर जा रहे हैं, हॉस्पिटल गया था शरीर की तकलीफ की वजह से, तो अभी 15-20 मिनट से ज्यादा हो गए इधर। क्या परेशानियां जा रही हैं, कब से जाम लगा है यहाँ? ये क्या कौन सा जाम है वो तो पता नहीं, इसलिए शांति से खड़े हैं, क्या करें। कितनी देर से खड़े हो आप? 15-20 मिनट कम से कम हो गए। आध घंटा से। कौन सी बस चला थे? ये माँ वैष्णो देवी बस। कहाँ ले जा रहे थे? केरबना। अभी क्या हो गया? ये जाम लगा है, कब से फंसे हैं, पूरी सवारियां भी परेशान हो रही हैं। एक भी सवारी नहीं बची। कोई पहले से जानकारी थी कि आपको कुछ हो रही? कुछ नहीं मालूम था, अचानक जाम लगा लिया। भी नहीं हम लोग। किसानों के हंगामे के बीच अगर किसी ने निकलने का प्रयास किया तो और भी अधिक विवाद हो गया। किस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, उसके बाद जब एसडीएम मौके पर पहुंचे तो क्या हालात रहे, आइए आपको दिखा देते हैं।
हम और भी लड़ेंगे सब कुछ ग्यारह बजे को है कोई समस्या नहीं होता मंडी बंद है अगर कोई समस्या ग्यारह बजे को है कोई समस्या नहीं होता मंडी बंद है अगर कोई समस्या उन्होंने चक्का जाम किया था। एक्चुअली मैं अभी डाक चल रही थी अनाज की, उसमें कुछ समस्याएं आ गई थी जिसमें व्यापारी संघ और जो हमारा हमाल संघ है उनके साथ बैठ करके समस्याओं का लगभग निराकरण कर लिया गया है और किसानों की डाक चालू है। सर, इस मंडी में हमेशा इस चीज को विवाद रहता है दाने को लेकर के, इसका समाधान उसका समाधान कर रहे हैं, फाइनली वो समाधान हो जाएगा। हम और इस संबंध में व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज का कहना है कि यहाँ पर काफी समस्या है जिसके निराकरण के लिए बैठक आहूत की गई थी। अब ये बैठक आगामी 2 दिनों में होगी ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। भैया, अभी काफी देर तक बैठक चलती रही, क्या निर्णय हुआ है? क्या क्योंकि बैठक चलती रही और सब विषयों पर चर्चा भी हुई, क्योंकि जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि मौसम खराब है और किसान परेशान हो रहे हैं, तो सभी संगठनों ने, व्यापारी संगठन ने, हमाल संगठन ने, तलावटी संगठन ने और कर्मचारी सभी हमारे प्रशासनिक लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज का काम एक्शन का शुरू किया जाए मौसम को देखते हुए। कल हम के बाद बैठेंगे, 2 दिन की छुट्टी है और फिर इस पर निर्णय लेंगे। तो क्या परेशानी क्या है, मुख्य वजह क्या है? परेशानी मंडी की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था नहीं सारी व्यवस्थाओं पर चर्चा होनी थी। सुरक्षा से लेके एक्शन में लेके पार्किंग से लेके हमारी दलों की लेके सारी व्यवस्थाओं की चर्चा होनी थी। तो अब क्योंकि आज मौसम खराब होने के कारण कुछ निर्णय नहीं हो पाया, तो हम लोग कल के बाद परसों नर्सों कर बैठेंगे और उसके निर्णय। मतलब क्या आप नोटिस देंगे अगर कुछ होता तो? नहीं, नोटिस नहीं देंगे, ये तो एक आपसी सामंजस्य की बात है। क्योंकि एक मंडी भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ चारों जब सामंजस्य नहीं होंगे तो मंडी नहीं चलेगी। किसान है, व्यापारी है, हमाल बंधु है और प्रशासन है, ये 4 खंबे हैं, जब तक एक साथ नहीं चलेंगे तो मंडी नहीं चल पाएगी। तो हम लोग चारों बैठ के और इसका समाधान जरूर निकाल के और काम करें। अन्नदाता किसान यहाँ पर काफी परेशान है। खाद बीज हर चीज के लिए वह परेशान होता है। जब फसल आता है तो बेचने के लिए इस तरह से परेशान होता है कि उसे रोड पर जाम लगाना पड़ता है कि उसकी फसल खरीद ली जाए। खुले आसमान के नीचे ये फसल होती है क्योंकि आवक बम्पर है। किसान अपना अनाज लेकर आया है ताकि उचित दाम मिल सके, लेकिन यहाँ पर उसे सड़क पर बैठना पड़ता है। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्योंकि दमोह कृषि उपज मंडी राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। निर्वाचित होकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले साहेबपुर नगर में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां नगर के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, साहेबपुर नगर परिषद अध्यक्ष देवराज लोधी एवं गड़ाकोटा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान मां शारदा मंदिर सिहोरा पहाड़ी पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा होली मिलन समारोह एवं प्रीति भोज का आयोजन किया गया।
इस दौरान अभिषेक दीप उपहारकों ने वहां पहुंचकर मां शारदा माता मंदिर के दर्शन किया, साथ ही अब सभी लोगों से मुलाकात की। इस संबंध में अभिषेक दीप उपहारकों से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा अपनी बात। आज शाहपुर आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? हमारे देश की महान वीरांगना, अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति अवंतीबाई जी का आज बलिदान दिवस है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कार्यकर्तागण आज शाहपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से अवंतीबाई जी का बलिदान हम सभी के लिए गौरव और गर्व की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ देश के प्रति जिन लोगों में मर मिटने का जज्बा है, उस जज्बे को भी एक ऊर्जा प्रदान करता है हमारा बलिदान दिवस अवंतीबाई जी का। आज उनके बलिदान दिवस पर हम सभी लोग नतमस्तक होकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और वो तो दुर्गा की रूप में इस धरती पर उनका जन्म हुआ था और साक्षात चंडी का अवतार वह रही है। हम उनके चरणों में यही कामना करते हैं कि हम सभी बालकों पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। अवंतीबाई लोधी। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज जैन, उपाध्यक्ष राजा यादव, अमीन खान से सभी पार्षद एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। एएसआई के ऊपर चली गोली, पुलिस ने किया शॉट एनकाउंटर, आरोपी के पैर में लगी गोली। शराब दुकान के विरोध में उतरे स्थानीय लोग, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। आइसर और तूफान वाहन की टक्कर, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। शॉट एनकाउंटर के बाद दमोह के गढ़ी मोहल्ला में महिलाओं ने किया विरोध। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।